क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट और पार्ट नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 5 में एक एडजस्टमेंट हमारी बची थी, 2-3 उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पार्ट पर चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट जो हमारी है वो है विक्रय किए गए माल की प्रविष्टि करने से छूट जाना। गुड सोल्ड्स बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। कहने का मतलब हमने कुछ सामान उधार पर बेचा था, जो हमने बेचा है और भेज भी दिया, परंतु हमने उसकी एंट्री करने से हम भूल गए। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि सामान को बेचा है तो उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होती है। हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल आता है। कुछ छूट गया था सेल लिखना, तो उसे हम सेल में जोड़ देंगे। हम लिखेंगे सेल प्लस सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचा, टोटल सेल दोनों को जोड़ के आ जाएगी। दूसरी बात है, ये उधार पर बेचा था और छूट गया था लिखने से, तो हम क्या करेंगे, जिन लोगों को उधार पर बेचा होता है उन लोगों को हम बोलते हैं डेटर्स। तो डेटर्स से हम लोगों ने पैसा लेना होता है, ये हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आते हैं। क्योंकि ये रह गया था, इसको हम डेटर्स में जोड़ देंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, और डेटर्स में जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर बाहर दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम जो हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट है, वो है उधार की क्रय किए गए माल की एंट्री करने से छूट जाना। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। उधार पर हमने सामान खरीदा पर उसको हम लिखना भूल गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम जानते हैं हमारा आता है परचेजेस, जो सामान हमने परचेज़ किया है, परंतु कुछ आइटम परचेज़ की थी जो कि लिखने से रह गई, छूट गई। ठीक है, तो ये भी हम ऐड कर देंगे परचेज में, क्योंकि ये भी तो परचेज ही है, इसलिए इसको ऐड करके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाते हैं। दूसरी बात, बैलेंस शीट में भी इसको दिखाया जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उधार पर ख़रीदा है। जिन लोगों से हमने उधार पर ख़रीदा होता है उनको पैसे देने होते हैं, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स जहाँ पर आए हैं उसके नीचे हम ऐड करेंगे प्लस गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। और चीज़ें भी हमने ख़रीदी हैं उधार पर, तो वो क्रेडिटर्स में जुड़ जाएंगी और फिर बैलेंस शीट में बाहर हम टोटल क्रेडिटर्स दिखाएंगे। एक और एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करें, जो हमारा है माल का रास्ते में होना, गुड्स इन द ट्रांजिट। यदि ऑर्डर हमने दिया था और माल विक्रेता ने भेज दिया है, पर अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ, वो माल जो है वो रास्ते में ही है, और जिस तारीख को हमने बैलेंस शीट बनाई या फाइनल अकाउंट्स बनाए उस तारीख तक माल रास्ते में था पर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी एंट्री जो है बैलेंस शीट में ही दोनों एस्पेक्ट इसके आ जाते हैं। पहली बात है, जो सामान रास्ते में है तो वो हमारा सामान, इसे हम लोग उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करेंगे और इसे हम लिखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, यातायात में, रास्ते में हमारा सामान है, चाहे रास्ते में है तो हमारा इसलिए एसेट साइड पर आएगा। दूसरी बात, क्रेडिटर्स में हम दिखाएंगे कि हमने ऑर्डर दिया था, माल भेज दिया है, इसका मतलब पैसा अभी तक हमने पे नहीं किया होगा, क्योंकि माल अभी तक आ रहा है, तो हम लोग पैसा देना है इसका भी, तो क्रेडिटर्स आते हैं हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। उस क्रेडिटर्स में हम इसको जोड़ देंगे गुड्स इन ट्रांजिट को, और जोड़ करके अमाउंट को बाहर लिखेंगे। तो एडजस्टमेंट्स बहुत काफ़ी हमने कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट से रिलेटेड होगा विद एडजस्टमेंट। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सारे को नोट करें, इसकी आंसर को भी नोट करें। बैलेंस शीट थोड़ी नहीं दिख रही, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, इसको भी आप नोट करें, ठीक है। और जब आप इसको नोट कर लेंगे उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे को ट्रायल बैलेंस दिया गया। फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2013 को ख़त्म होने वाले साल का हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमको दिया जाता है डेबिट साइड पर, जो हमको दिया गया फर्नीचर वगैरह एक कॉलम में दिया गया, उसके बाद एक कॉलम है अमाउंट का, दूसरा कॉलम अमाउंट का, ये ट्रायल बैलेंस है, दोनों का जोड़ 34,000 आ गया। अब इस क्वेश्चन के साथ में या नीचे एडजस्टमेंट्स दी जाती हैं, जगह कम थी इसलिए मैंने एडजस्टमेंट को ऊपर ही लिख दिया राइट साइड पे। तो अब देखें एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2013। देखें हम अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2013 को ही, और 31 दिसंबर 2013 को ही स्टॉक है, इसका मतलब ये वर्ष के अंत का स्टॉक है, इसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसका अमाउंट हमको दिया गया 3250। उसके बाद है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग का मतलब ये वेजेस वो है, मजदूरी वो है जो हमने लोगों को देनी थी परंतु अभी दी नहीं है, इसका अमाउंट है 100 रुपीज़। सैलरीज हम आउटस्टैंडिंग हमको दी गई है, इसका मतलब सैलरी का पैसा हमने देना था पर अब दिया नहीं है, 150 का। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर प्रीपेड। टैक्स और इंश्योरेंस का पैसा हमने पहले दे दिया,
खर्चा नहीं हुआ है पर पहले ही हमने दे दिया 250 रुपीज़ का। तो ये सारी एडजस्टमेंट हम लोग बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन क्योंकि आप लोगों ने नोट कर लिया है तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ और हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम लोग तीनों अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जहाँ जहाँ से जो आइटम आती चलेगी उस आइटम को वहाँ पर हम पोस्ट करते चलेंगे। ठीक है, तीनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं और फिर जिस जगह की जो आइटम होती है उसको लिखते चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन नोट किया है उस पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहली आइटम हमको दी गई है ट्रायल बैलेंस में, वो है फर्नीचर एंड फिटिंग्स। देखिए, कुछ फर्नीचर और फिटिंग्स हमारे पास थी, इसका अमाउंट है 640 रुपीज़। अगर कुछ फर्नीचर हमारे पास पड़ा है, ये हमारा एसेट होता है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर इसको दिखाया जाता है। नेक्स्ट आइटम जो हमको दी गई है ट्रायल बैलेंस में, वो है मोटर व्हीकल। कुछ गाड़ियाँ हमारे पास हैं और ये गाड़ियाँ भी हमारी एसेट होती हैं, संपत्ति होती हैं, इसलिए इनको भी हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाते हैं 6250। हम लोगों ने बैलेंस शीट, एसेट साइड, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ पहले वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं, जो आइटम हमारी है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी संपत्ति होती है, एसेट होती है, इसलिए इसे भी बैलेंस शीट की एसेट साइड राइट साइड पर होती है बैलेंस शीट की, वहाँ पर हम दिखाएंगे बिल्डिंग 7500। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम जो हमारे को दी गई है कैपिटल। कैपिटल आती है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसका अमाउंट अंदर ही लिखा जाता है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होता है उसे जोड़ और घटाया जाता है। तो कैपिटल को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे, बाईं तरफ लेफ्ट साइड पर दिखाते हैं, अमाउंट अंदर लिखते हैं, इसका अमाउंट है 12,500। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है रेंट। रेंट किराया होता है, वो किराया, और यहाँ पर हमने देखना है कि किराया हमको मिला भी हो सकता है और हमें दिया, और हमने दिया भी हो सकता है। तो ये मिला है या दिया है, उससे पता चलेगा लाभ हुआ या हानि हुई। तो जब कुछ भी नहीं बताया कि मिला या दिया, तो आपने देखना है कि अमाउंट के दो कॉलम है ट्रायल बैलेंस में, पहला वाला कॉलम डेबिट का होता है, दूसरा वाला क्रेडिट का होता है। तो जहाँ पर इसका अमाउंट है वहीं पर आपने लिख देना, डेबिट है तो डेबिट में लिख देना। तो हम लोग क्या करेंगे, रेंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। देखें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर हम लिखते हैं टू रेंट 125। उसके बाद हमारे को नेक्स्ट आइटम दी गई ट्रायल बैलेंस में, जो है सन्नी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखें, डेटर्स डेबिट के खाने में आएंगे, क्रेडिटर्स क्रेडिट के खाने में अमाउंट लिखा होगा, यहीं से आप लोगों ने अमाउंट उठा लेना है। तो सन्नी डेटर्स जो होते हैं ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आते हैं, वहाँ पर आप लिखेंगे सन्नी डेटर्स 3800, और सन्नी क्रेडिटर्स हमारे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आते हैं 2500। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई स्टॉक। दिया है उसने स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2013, पहली जनवरी को कुछ स्टॉक दिया गया। अब ऊपर देखें ट्रायल बैलेंस के ऊपर हम फाइनल अकाउंट्स कब बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट बना रहे हैं 31 दिसंबर 2013 को, और ये स्टॉक है 1 जनवरी 2013 को। इसका मतलब ये साल के शुरू का स्टॉक है, और साल के शुरू का जो स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और इसे दिखाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर सबसे पहले, टू ओपनिंग स्टॉक 3460। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई परचेजेस एंड सेल्स। तो कौन से वाले कॉलम में कौन सा अमाउंट है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो परचेज होती है ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आती है, और सेल जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती है। तो डेबिट का कॉलम में जो अमाउंट है वो परचेज़ का है, और क्रेडिट साइड पर जो कॉलम है वो सेल का है। जब भी आप परचेज़ और सेल के बारे में एंट्री करने जाएंगे तो उससे पहले आप लोगों ने जो ट्रायल बैलेंस है उसके आगे के आइटम को चेक करना है कि क्या कहीं हमारे को परचेज़ और सेल रिटर्न तो नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो उसे हम घटाएंगे, और घटाने से पहले उसको अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे। तो परचेज़ और सेल जो दिया गया उसके नीचे ओवरड्राफ्ट है, और उसके बाद देखें सेल और परचेज रिटर्न है, इसलिए मतलब परचेज़ और सेल को अमाउंट को अंदर ये लिखना है अभी। तो सबसे पहले परचेज़ का अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर देखेंगे, हम लिखेंगे टू परचेजेस 5475, और परचेज रिटर्न जो होता है वो अपोजिट साइड पर दिया जाता है, तो इसलिए परचेज रिटर्न का अमाउंट जो है वो क्रेडिट मतलब अगले कॉलम में है 125। तो 5475 में से 125 माइनस करेंगे, लेस परचेज रिटर्न, माइनस करके बाहर आएगा 5350। सेल का जो अमाउंट है वो है 15450, ये आती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि सेल रिटर्न भी है तो इसको अंदर ही लिखेंगे अभी 115,450। और सेल रिटर्न का जो अमाउंट है वो डेबिट वाले खाने में लिखा हुआ है 200 रुपीज़, तो उसको 200 को सेल के नीचे लिखेंगे, लेस सेल रिटर्न 200 रुपीज़, और माइनस करेंगे, माइनस करके बाहर आएगा 15,250।
नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये बैंक से हमने ज़्यादा पैसा निकलवा लिया है और ये बैंक को हमने वापस करना है, ये हमारी लाइबिलिटी होती है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाते हैं 2850। नेक्स्ट आइटम सेल और सेल रिटर्न हम कर चुके हैं। उसके बाद अगली आइटम हमको दी गई है वेजेस। वेजेस हम करेंगे, हमें जानते हैं कि वेजेस आती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, परंतु इस वेजेस को लिखने से पहले हम देखेंगे अपनी एडजस्टमेंट्स जो क्वेश्चन में हमको दी गई हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी वो थी वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹100। जब कोई एडजस्टमेंट होती है तो उसको पहले जोड़ करके या घटा करके फिर ही अमाउंट को बाहर लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 2 वेजेस जो ट्रायल बैलेंस में दी गई ₹450 ₹450, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो एडजस्टमेंट में दी गई है ₹100 की, उसे हम ऐड करेंगे। ऐड हमने कर दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग ₹100 दोनों को जोड़ करके बाहर आ गया ₹550। एडजस्टमेंट जो होती हैं वो दो जगह लिखी जाती हैं, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। कौन कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ आती हैं ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले वाली वीडियोस में थ्योरी में, तो वहाँ पर आप देखें और समझें। अब हमने वेजेस की एक तो एडजस्टमेंट कर ली कि ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर वेजेस में इसको जोड़ दिया। दूसरा, ये वेजेस जो आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये मजदूरी हमने अभी देनी है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी जो है ये हमारी लाइबिलिटी भी होती है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹100 की हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे, लेफ्ट साइड में ₹100। नेक्स्ट पर आते हैं, इंटरेस्ट हमारे को दिया गया। अब देखें इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट हमारा जो होता है ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, क्योंकि अमाउंट डेबिट साइड पर है। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर इंटरेस्ट आएगा टू इंटरेस्ट ₹118। उसके बाद हमारे को दिया गया कमीशन। देखें कमीशन हमें मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। अब ये कैसे मालूम चलेगा मिला है या दिया है, आपने कुछ नहीं देखना, केवल ये देखना है कि ये पैसा डेबिट के खाने में लिखा है या क्रेडिट के खाने में लिखा। बाद वाले कॉलम में लिखा है तो आप भी क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाई कमीशन 575। उसके बाद है कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास कुछ कैश पड़ा हुआ है। जो कैश हमारा होता है वो हमारी एसेट होती है। बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आप लिखेंगे ₹650। नेक्स्ट आइटम है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस। टैक्सेस और इंश्योरेंस है 1250, परंतु इसके साथ में एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट आप देखेंगे, एडजस्टमेंट नंबर 3 बोलता है टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर प्री पेड टू द एक्सटेंट ऑफ 250। पहले दे दिया है पैसा, अगर पहले दे दिया है इसका मतलब वो अभी खर्चा नहीं हुआ, तो पहले नहीं देना चाहिए था। अगले साल का पैसा अभी हम क्यों दे दें पहले से, जैसे हम इसे माइनस कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले 1250 अंदर दिखाएंगे, उसमें से प्रीपेड का ₹250 जो से माइनस कर देंगे, और माइनस करके बाहर वाले कॉलम में आएगा ₹1000। पर क्योंकि एडजस्टमेंट है दो जगह आना चाहिए, इसका मतलब दूसरा इफेक्ट इसका बैलेंस शीट में होगा। तो जो पहले हमने दे दिया है, हमारा पैसा लोगों के पास पड़ा हुआ है तो हमारा पैसा, इसी से हम बैलेंस शीट में अपनी एसेट साइड पर दिखाएंगे, राइट साइड पर दिखाएंगे प्रीपेड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ₹250। नेक्स्ट आइटम हमारी है जनरल एक्सपेंसेस या सामान्य खर्चे। हम जानते हैं सामान्य खर्चे हमारे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर ₹782। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम हमको दी गई है सैलरीज। पर सैलरीज को लिखने से पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे, और एडजस्टमेंट नंबर 2 वहाँ पर हमको दिया गया सैलरीज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये तनख्वाह जो है वो और हमने देनी थी ₹150 की। तो सैलरीज हमारा खर्चा होता है, इसको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। वहाँ पर आ गया 3300, उसमें लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग ₹150 है, इसे ऐड करेंगे, बाहर अमाउंट आ जाएगा 3450। ठीक है, और फिर अमाउंट को बाहर हम लिखेंगे। उसके बाद में एडजस्टमेंट भी हम देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस की आइटम सारी हो चुकी हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 बची है हमारी। सामान्यतः ये एडजस्टमेंट हम लास्ट में करते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2013। साल के आखिर में, साल के अंतिम दिन हमारे पास कुछ स्टॉक बचा हुआ था जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। इसका अमाउंट है 3250। एडजस्टमेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है इसको दो जगह लिखा जाता है। एक लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, और दूसरा दिखाया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाई क्लोजिंग स्टॉक 3250, और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 3250।
इतना जब हम लोगों ने कर लिया, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट पर आएंगे, इसको क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा 18500 18,500। इसमें से डेबिट साइड की आइटम्स को माइनस करेंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक का 3460 घटाएंगे 18,500 से, फिर परचेज का घटाएंगे 5350, फिर वेजेस का माइनस करेंगे 5500। ठीक है, तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद अब हमारे पास जो पैसा बचेगा वो पैसा होगा 9140। तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड पर आता है। तो ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट 9140। दोनों साइड का टोटल अपने आप बराबर आ जाएगा 18,500। ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर, इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। देखें राइट एरो मार्क मैंने बनाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ गया बाई ग्रॉस प्रॉफिट 9140। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये टोटल आ गया 9715। अब ये 9715 जो है, इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का 125 माइनस करेंगे और 118 इंटरेस्ट घटाएंगे, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस का 1000 माइनस करेंगे, जनरल एक्सपेंसेस का 782 माइनस करेंगे, और सैलरी भी हमने दी है 3450, ये भी माइनस करेंगे। तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो होगा 4240, जिसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। और हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जो अमाउंट आता है, बैलेंस बचता है, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि अब हम लोग बैलेंस शीट की एसेट साइड, मतलब राइट हैंड साइड को टोटल करेंगे। ये टोटल हमारा आता है 22340। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जो हमारा नेट प्रॉफिट आया था 4240, उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर, कैपिटल हम लोगों ने अंदर लिखा था 12,500, उसमें जोड़ेंगे। मैंने रेड एरो मार्क बनाकर आपको बताया है कहाँ पर अमाउंट जुड़ेगा। तो कैपिटल जो होता है उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ा जाता है, और जोड़ करके हम बाहर लिखेंगे इसका अमाउंट, वो बनेगा 16740। तो अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, मतलब लेफ़्ट साइड, इसका टोटल करेंगे और राइट साइड, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अपने आप ही दोनों साइड का टोटल जो है वो बराबर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करेंगे, उसका भी आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करें, आंसर को नोट करके करें, और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को दिया गया ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2013, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस हमको दिया गया है फिर लेफ़्ट साइड पे, और फाइनल अकाउंट्स हम लोगों ने बनाने हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अकाउंट्स बनाते हैं। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया गया है 50,000 का। बोलता है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹200। रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने रेंट किराया कमा लिया है, किराया हमने लोगों से लेना है परंतु अभी तक मिला नहीं। थर्ड पॉइंट है अनअर्नड इंटरेस्ट, अभी तक कमाया नहीं है इंटरेस्ट, वो पैसा हमको 100 रुपया मिल गया। फोर्थ है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कि फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो 5% के हिसाब से हमने लेना है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आते हैं ट्रायल बैलेंस पे, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक आइटम को लेते चलेंगे और तीनों अकाउंट आपने बनाए हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, उसमें हम डालते चलेंगे। तो फर्स्ट आइटम जो ट्रायल बैलेंस में हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, परचेजेस हमारे को दी गई है। हमने देखना है कि कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया गया, नहीं दिया गया से डायरेक्टली हम ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर परचेज लिख देंगे 747450। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है सैलरीज़ की। हम जानते हैं सैलरी जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आती है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू सैलरीज 11,900। नेक्स्ट आइटम हमको दी गई है कैरियज। ये कैरियज हम जानते हैं आती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 900 रुपीज़। ये सारी आइटम हमने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस की हैं डिटेल में, वहाँ पर जाके ध्यान से समझें आप। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है जनरल एक्सपेंसेस 900 रुपीज़ की। हम जानते हैं कि जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं, हम लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंसेस 900। उसके बाद में हमको दी गई है बिल्डिंग। बिल्डिंग हमारी जो होती है वो हमारी संपत्ति होती है, एसेट होती है, जिसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे को दिया गया, उसकी वैल्यू है 6,000 रुपीज़, परंतु इसको लिखने से पहले आप आएंगे एडजस्टमेंट्स पर। एडजस्टमेंट में फोर्थ एडजस्टमेंट हमारे को दी गई है, जहाँ पर उसने बोला है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमने
डेप्रिसिएशन लगाना है 6000 के ऊपर 5%, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्नीचर की वैल्यू लिखेंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पर देखें फर्नीचर की वैल्यू 6000 अंदर लिखेंगे और फिर 5% डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करेंगे, हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन 300, ठीक है। अब जिनको परसेंटेज कैलकुलेट करनी नहीं आती, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लें कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर रफ में लिखें 6000 रुपीज़ और 5% का मतलब होता है 6000 मल्टीप्लाई बाई 5/100, फिर इसको आप काटेंगे तो काट करके आ जाएगा 300 रुपीज़। तो अब बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आते हैं, फर्नीचर 6000 का है, उसमें से डेप्रिसिएशन 300 माइनस करेंगे तो बाहर आएगा 5700। नेक्स्ट आइटम हमारी है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो बिल्स रिसीवेबल जो होते हैं उसे पैसा हमें मिलना होता है, वो हमारी एसेट होती हैं, तो एसेट साइड पर बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स नेक्स्ट आइटम है, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि डेटर्स जो होते हैं हमारे, ये भी हमारी एसेट होते हैं, हमारा पैसा लोगों के पास है, इसी से भी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाया जाता है। नेक्स्ट आइटम दी गई है रिपेयर। हमने छोटी मोटी रिपेयर करवाई, हमने खर्चा किया है थोड़ा बहुत, तो रिपेयर का जो अमाउंट होता है ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, हम लिखेंगे टू रिपेयर्स 1200। उसके बाद अगली आइटम हमको दी गई है कैश और इसका अमाउंट है 1750। हमारे पास यदि कुछ कैश पड़ा है तो वो हमारी संपत्ति है, एसेट है, तो इसे हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दिखाते हैं। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड के आइटम्स पर। उसमें फर्स्ट आइटम हमको दी गई है कैपिटल। हम जानते हैं कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाते हैं और उसके अमाउंट को अंदर ही लिखते हैं क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट जुड़ना होता है। तो कैपिटल की वैल्यू हम लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 43,500। अगली आइटम हमको दी गई है सेल्स और हम जानते हैं सेल्स जो होती है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आती है, हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स 7,40,000। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है रेंट। तो रेंट जो हमारे को दिया गया वो है 900 और रेंट जो है हमें मिल भी सकता है और हम दे भी सकते हैं। तो क्योंकि रेंट का अमाउंट क्रेडिट साइड पर दिया गया है तो इसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। परंतु रेंट का अमाउंट लिखने से पहले हमारे को ये देखना है एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट नंबर 2 बोलता है रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। रेंट हमने कमा लिया है पर हमको मिला नहीं, इसको हम बोलते हैं अक्रूड रेंट, ठीक है। कमा लिया पर मिला नहीं। तो सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस में रेंट दिया गया है 900 रुपीज़ का, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे बाई रेंट 900, और जो रेंट और हमने कमा लिया मिस एडजस्टमेंट की सेकंड पॉइंट में 200 रुपीज़ का, उसको इसमें जोड़ देंगे। 900 के नीचे लिखेंगे ऐड अक्रूड रेंट 200, तो जोड़ करके बाहर आ गया 1100 रुपीज़। अब यहाँ पर ये भी हमने देखना है क्योंकि एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट की एंट्री दो जगह होती है तो इसे बैलेंस शीट में भी दिखाया जाएगा। तो देखें 200 का रेंट ऐसा है जो हमने कमा लिया पर मिला नहीं, कमा लिया इसलिए वो हमारी एसेट भी है, इसलिए हम इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी दिखाएंगे, हम लिखेंगे अक्रूड रेंट 200। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है बिल्स पेबल। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जिसके कि पैसे हमने देने होते हैं, ये हमारी लायबिलिटी होती है, तो इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर दिखाएंगे 700 रुपीज़। सन्डी क्रेडिटर्स, इनके बारे में भी हम जानते हैं कि क्रेडिटर्स वो व्यक्ति हैं जिनके पैसे हमने देने हैं, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है, तो इन्हें भी हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। नेक्स्ट आइटम जो हमारी है वो है इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं अगर इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पर दिया गया तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाया जाता है, परंतु इसके साथ एडजस्टमेंट नंबर 3 हमारे को दी गई है। आप देखें अनअर्न्ड इंटरेस्ट ₹100। अनअर्न्ड मतलब जो भी इंटरेस्ट का पैसा मिला है इसमें से 100 रुपीज़ अभी हमने कमाया नहीं है, तो हम लोग इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में दिया गया उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे, अंदर ही लिखेंगे 200, और एडजस्टमेंट में बोला गया 100 रुपया नहीं कमाया तो उसे हम घटा देंगे कि भाई ये कमाया नहीं है तो उसको लाभ में क्यों दिखाएं, इसलिए हम लिखेंगे लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट। 200 में से 100 माइनस करेंगे, बाहर केवल कमाया हुआ ही पैसा दिखाया जाएगा 100 रुपीज़। उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है हमारी जिसे कहते हैं हम लोन। लोन का मतलब होता है उधार। तो हम लोगों ने उधार लिया है क्योंकि क्रेडिट साइड पर है, डेबिट साइड पर हो तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पर आ जाएगा और क्रेडिट साइड पर दिया जाए तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आप लोन दिखाएंगे 2000 रुपीज़। ट्रायल बैलेंस की सारी आइटम हो चुकी हैं, एडजस्टमेंट सारी हो चुकी है एक्सेप्ट एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 अगेन हमारी क्लोजिंग स्टॉक की है, तो क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़ का है। हम जानते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक सबसे पहले हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपीज़।
उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी आता है। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 50,000। सारी आइटम पोस्ट हो चुके हैं। अब हम आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट पर। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल पहले करेंगे, जो टोटल हमारा है 7,90,000। अब हम क्या करेंगे, 7,90,000 में से डेबिट साइड के आइटम देखें, 7,47,450 को माइनस कर देंगे। फिर जो बचेगा उसमें से अगली आइटम कैरिएज 900 रुपीज़ माइनस करेंगे। फिर जो बचेगा वो हमारा आएगा 41,650 और उसके सामने हम लिखेंगे टू क्रॉस प्रॉफिट। दोनों साइड का टोटल फिर बराबर आ जाएगा 7,90,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आया, ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। एरो मार्क बनाकर मैंने आपको बताया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 41,650। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, जो हमारा आ रहा है 42,850। अब ये 42,850 में से डेबिट साइड के आइटम्स को घटाएंगे। मीन्स पहली आइटम माइनस करेंगे 11,900 उसमें से सैलरी की, उसमें से जो बचेगा उसमें से जनरल एक्सपेंसेस 900 के और माइनस करेंगे। फिर जो बचेगा उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिपेयर माइनस करेंगे 1,200 का, उसमें से जो बचेगा फिर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 300 का। ये सारा माइनस करने के बाद जो पैसा आपके पास बचेगा, बैलेंस बचेगा, वो होगा 28,550। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर ही हम इसे लिखेंगे और उसके सामने लिखेंगे हम टू नेट प्रॉफिट। जब इसे आप लिख देंगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो सेम आएगा 42,850। उसके बाद हम जानते हैं ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड कैपिटल में जोड़ा जाता है। तो देखें, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल हमारे पास था 43,500, उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 28,550। एरो मार्क बनाया है मैंने रेड कलर से, और इन दोनों को जोड़ करके बाहर लिखेंगे तो बाहर अमाउंट आएगा 72,050, 72050। अब आप बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे तो अपने आप ही दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा, जो हमारा होता है 95,850, और ये टैली हो जाता है। इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट पूरी हो गई।